पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करना बेईमानी है। अजय आलोक। अरे क्या बेईमानी है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि नेतृत्व इसके लिए दोषी है। 2009 में आप वापस कांग्रेस पार्टी ने वापसी इसलिए हुई क्योंकि कम्युनिस्टों का साथ छोड़ने के बावजूद भी न्यूक्लियर बिल पे अड़े रह गए। ये देश को पसंद आया और इसलिए देश ने वोट दे दिया। 200 के बाद आप पहली बार क्रॉस किए, और किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। लेकिन उसी के 2009 के दिसंबर 3 अगस्त को यूएस एम्बेसडर ने, जब हिलरी क्लिंटन ने पूछा, जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थी, कि लश्कर ए तोयबा की क्या हरकतें हैं, आपके यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ था, मुंबई हमला, उसके बाद, तो उस पर राहुल गांधी कहते हैं इनसे ज्यादा खतरा नहीं है, इनको हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पे मुसलमानों का है, सबसे बड़ा खतरा हिंदू रेडिकल थ्रेट पे। ये क्या था साहब? आपने बिल्कुल एक पर एक करके प्रश्रय दिया है, आपने ठंड रखी है आतंकवादियों के खिलाफ, आपके बटला हाउस पे आपका रोना निकल जाता है, आप छोड़ देते हो। क्या क्या नहीं किया। 2010 में आपने टेररिस्ट छोड़े हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके इस व्यवहार के कारण, आज कोई सत्ता या सियासत की बात नहीं हो रही है, आपके इस व्यवहार के कारण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, और कांधार के बाद किसे छोड़ा ये गया बात था? पूरा देश समझता है। और अब ये सिचुएशन अजय आलोक जी, कांधार के बाद क्या, कांधार के बाद छोड़ा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, कांधार के कांड के बाद, अपहरण कांड के बाद छोड़ा गया था, क्योंकि 150 भारतीयों की जान, उस वक्त 150 भारतीयों की जान को रैंसम कर लिया गया था। मैं तो कह ही रहा हूं ये भूल थी। और एकदम सही बात है कि इसमें अब जो पॉलिसी है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे, कोई भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें दिक्कत कहां है? आचार्य प्रमोद, लेकिन प्रश्रय किसी ने नहीं दिया था। यहां पे नेतृत्व कहता है हिंदू आतंकवाद ये ज्यादा बड़ा खतरा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को पछतावा नहीं करा सकी आपकी यूपीए सरकार। बनता है। अजय आलोक जी, ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है। गौरव जी को कनेक्ट कीजिएगा। को सलाम करता हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। भारत सरकार से ये आपकी जो सरकार में समर्थन है, क्या आपने उनसे पूछा? आपने क्यों नहीं कहा कि उरी के बाद पाकिस्तान पर हमला कर दो? हमारे जवानों की शहादत। अंजना जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आगे गौरव जी, आगे आपका कनेक्शन कट रहा है, रुक जाइए। बात सुनिए, मैं गाड़ी में हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मेरे कहने का, लेकिन मेरी बात को सुनिए, बीच में मत रोकिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ अंजना कश्यप शो में कि आप अब हमला कर दो। पाकिस्तान तो रोज हमारे जवानों की शहादत कर रहा है, अब कर दो ना अटैक। अगर यूपीए गवर्नमेंट ने अटैक नहीं किया तो आप कर दो। क्यों नहीं करते अटैक? आपने उरी के बाद अटैक नहीं किया, आपने पठानकोट के बाद अटैक नहीं किया, आप कंधार छोड़ने गए थे आतंकवादियों को, आपने तब अटैक नहीं किया। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। अब कर दो कह रहे हैं वो गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब अटैक। देखिए, पहले तो आपको अंजना जी सर गाड़ी रोक लीजिए ना, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, लगातार सिग्नल आपको आज कांग्रेस का, अंजना जी थोड़ा सतर्क रहिएगा। आज कांग्रेस ने आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया है, पता नहीं आपको उसकी जरूरत थी या नहीं, लेकिन दे देते हैं सर्टिफिकेट। और तथ्यात्मक रूप पे लगता है आचार्य प्रमोद जी इधर कुछ सालों से न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे। इन्होंने 2 बार कहा कि उरी के बाद हमला कर देना चाहिए था। अरे उरी के बाद ही तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 10 दिन बाद, तारीख थी 28 सितंबर, ठीक है? तो आचार्य जी गलत तथ्य मत रखिए। और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, घुस के ठोका था, जिसको कांग्रेस बता रही थी कि ये आंतरिक आतंकवाद है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी। लेकिन आज जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि उस तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जिनको सुरक्षा कवच बन जाना चाहिए था नागरिकों का, और नागरिक सोच रहे थे वो लगे होंगे कि हर नागरिक की जान की सुरक्षा करें, और वो अंजना जी एक बॉलीवुड की मूवी बनवाने में ज्यादा व्यस्त थे। बंद गले का कोट बदल रहे थे, कंघी कर रहे थे, और कह रहे थे मैं ठीक लग रहा हूं, अब मैं जाता हूं बाहर। सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल में बैटरी ढूंढ रही थी, मनमोहन सिंह जी चुप थे। और देखिए राहुल गांधी, ये तस्वीर देखिए, ये मुंबई हमले के बाद ये पार्टी कर रहे थे। तो मतलब ये कांग्रेस का व्यवहार था, ये कांग्रेस की सोच थी कि हमारे देश के नागरिक अपनी जान के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं, और सरकार निठल्ली और निकम्मी, सरकार वो जिसको लकवा मारा हुआ है, फैसला ही नहीं कर सकती थी। और अंजना जी, मैं एक बात और कहूंगा, दोषी था पाकिस्तान, लेकिन हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया कांग्रेस हेडक्वार्टर में कि ये हमला जो हुआ है ये हिंदू आतंकवाद है। आप मुझे बताइए,
हिंदू आतंकवाद कहने की क्या आवश्यकता थी? अरे अगर नई हिम्मत थी पाकिस्तान पे हमला करने की तो अपने नागरिकों को आप आतंकवादी बुला दोगे। ठीक है, इस आचार्य जी का एक बार फिर से कनेक्शन कर रहे हैं, तब तक ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। 3 मुद्दों पर वो सवाल घेर रहे हैं, एक तो राहुल गांधी पर, एक पॉलिसी पैरालिसिस पर, और वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद का पूरा जो कॉइनेज था इस शब्द का, वो उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। अंजना जी, मैं सोचता हूं कि गौरव भाई की किसी भी बात का जवाब देने का मेरा नैतिक दायित्व इसलिए नहीं है कि मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था प्रज्ञा ठाकुर जी को लेकर, उसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जब तक वो प्रज्ञा ठाकुर की निंदा नहीं करेंगे गलत है तब तक उनको निंदा, राष्ट्रीय और सुरक्षा पे, प्रधानमंत्री जी और ने जो भी ये कहा है। आप एक बात बताइए, हेमंत करकरे को, मैंने बोल दिया। हेमंत करकरे को मैं राष्ट्र में वक्ता हूं, मैं कह रहा हूं वो गलत मानते है हैं कि नहीं? वो गलत है। शहीद मानते हैं कि मैं नहीं? ये बोलता प्रश्न है हूं, मेरा। डंके की चोट पे बोलता हूं। शहीद मेरे मानते मुंह हैं में कि दही नहीं जमी जैसे सोनिया गांधी के जमी है। आप आपने शहीद मुझसे मानते पूछा, हैं मैंने कि उत्तर दिया। अब आप बताइए, हेमंत- फाली होमी लेकिन मेजर पे गौरव जी विश्वास पूरी करते हैं या शान नहीं शौकत के साथ आपकी पार्टी की वो सांसद बनी हुई हैं। महात्मा गांधी से लेकर जिस जिस पर उन्होंने बयान दिया है हमेशा विवादों में रही हैं, और ये सवाल हमने आपके शीर्षस्थ नेतृत्व से भी पूछा, लेकिन इस पर सबकी चुप्पी रहती है। उनके ऊपर कार्रवाई हुई अंजना जी। आप देखिए तो सही। और ये सुरक्षा की प्रधानमंत्री बात जी कर ने रहे हैं, खुद उनका कहा अधिकार नहीं कि है गलत सिर्फ कहा बात करने है। का। क्या ये सत्य मैं नहीं दूसरी बात कहता है? हूं बताइए। किताब की। अंजना जी, अरे हमसे सवाल आज ये पूछने किताब की वाले बात कर सोनिया रहे हैं। गांधी की चुप्पी पे तो इनके पूछो। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शांता कुमार जी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अच्छा चलिए, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने गंभीर हैं ये चर्चा से पता चल किताब गया। में क्या लिखते हैं? आप गौरव भाई ने ना पढ़ा तो मैं पढ़ के बता दूं। वो लिखते हैं, ashamed to see बीजेपी इन्वॉल्व इन सेल ऑफ। नहीं, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। फाली होमी मेजर जी ने जो कहा उस पे आपको विश्वास है या नहीं है? सहमत है? क्या आप भी कहेंगे आप शांता कि कुमार जी की बात सर्जिकल से स्ट्राइक सहमत का हैं? प्रमाण दो? जसवंत सिंह जी की, अब आप आ जाइए जसवंत सिंह जी की किताब पे। 2009 में जसवंत जी की किताब आई थी, जिन्ना भारत पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ये क्या चर्चा है अंजना जी, आप बता दीजिए। जिन्ना इनके प्रश्नों का हम उत्तर दें। हम जो अरे प्रश्न जिन्ना को पूछ छोड़िए रहे ना हैं, देश सर। पूछ रहा है